दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ज्वाला और दहन क्लास 8। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर आपने ज्वाला और दहन मतलब कंबसन एंड फ्लेम को नहीं जाना। तो दोस्तों, सिंपल भाषा यानी हिंदी में हम लोग जानेंगे। ओके, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ना है कंबसन मतलब दहन। दहन किसको कहते हैं, डिफिनेशन जानते हैं दहन की क्या है, किसको कहते हैं, क्योंकि चैप्टर ही का नाम है दहन और ज्वाला। इसका मतलब क्या होगा दहन का और ज्वाला का, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है। ओके दोस्तों, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई पदार्थ है, पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो एरिया घेरता है उसको पदार्थ कहते हैं। ओके, दहन कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना दहन कहला, मगर लेकिन फ्यूल है, जैसे ये जलाते हैं तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब, उसके अंदर प्लस ऑक्सीजन है तो बराबर क्या निकलेगा, हीट प्लस लाइट निकलेगा। ओके दोस्तों, तो इसी को ज्वाला मतलब दहन कहते हैं। दहन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है, ईंधन, जलने वाला पदार्थ काम में आएगा, ऑक्सीजन जलने में सहायता देगा, ताप आग शुरू करने के लिए। ईंधन का मतलब फ्यूल होता है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा देता है उसे ईंधन कहते हैं। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी, कोयला, एलपीजी, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, ईंधन हैं। क्यों है ईंधन, क्योंकि जलकर ऊष्मा देते हैं, इसीलिए इन्हें ईंधन कहते हैं। दहन के प्रकार कितने होते हैं, दहन का फर्स्ट प्रकार है तीव्र दहन मतलब जल्दी जलना। एग्जाम्पल के तौर पर एलपीजी, जो आपके घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए, और अभी उसकी बहुत मांग है भारत के अंदर। स्वतः दहन मतलब क्या हुआ, बिना बाहरी भाग के जलना, मतलब बाहरी भाग नहीं जलेगा, अंदर वाला भाग जले। जैसे जंगल में आग, बाहर भाग नहीं जलेगा, अंदर वाला भाग जल जाएगा। और जो तीसरा भाग वो है विस्फोट, मतलब क्या हुआ, अचानक ऊष्मा और प्रकाश निकलना, मतलब जैसे पटाखा अचानक निकलता है, इसके अंदर से ऊष्मा मतलब धुआं, और हीट एनर्जी, और प्रकाश मतलब रोशनी निकलती है विस्फोट के अंदर से। ज्वाला किसे कहते हैं, क्योंकि हमने दहन पढ़ लिया है, अब ज्वाला के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, दहन और ज्वाला चैप्टर्स का नाम है, तो अब ज्वाला के बारे में जानेंगे, क्योंकि दहन तो अब हमने पढ़ लिया है, तो ज्वाला किसको कहते हैं चलिए जानते हैं। ज्वाला डिफिनेशन, जलते हुए पदार्थ से निकालने वाला प्रकाश युक्त भाग ज्वाला कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ क्या हो रहा है, जल रहा है, और उसमें से क्या होगा, प्रकाश युक्त भाग ज्वाला कहलाता है। मतलब जैसे ज्वालामुखी होता है तो क्या रहता है उसके अंदर बहुत सारा रहता है, और प्रकाश युक्त भाग बाहर निकलता है, तो उसे ही ज्वाला कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। ज्वाला का भाग कौन है, आउटर जोन किस सबसे गर्म होता है, कौन, आउटर जोन, नीला रंग, पूर्ण दहन। ओके दोस्तों, पहले ही जल जाता है। मिडल जोन मतलब जो बीच का जोन होता है। ओके, पीला रंग, आंशिक दहन। इनर जोन मतलब जो सबसे अंदर का भाग होता है, ये ज्वाला के अंदर सबसे कम गर्म होता है और बिना जले पदार्थ बनता है। ओके दोस्तों, अब क्या है, ईंधन की क्षमता क्यों होती है, ईंधन क्षमता मतलब फ्यूल की क्षमता क्या होती है। फ्यूल
एफिशिएंसी, जो ईंधन कम धुआं और अधिक ऊष्मा दे वह अच्छा ईंधन कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि जो ईंधन कम धुआं दे, बहुत कम धुआं दे और अधिक ऊष्मा दे, मतलब हीट बहुत ज़्यादा दे, तो वह क्या कहलाएगा? ईंधन कहलाएगा जो कम धुआं देता है। ओके, अब आदर्श ईंधन के गुण क्या होते हैं? सस्ता रहेगा, अधिक ऊष्मा देगा, कम धुआं देगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रदूषण और दहन प्रॉब्लम्स, प्रदूषण और दहन से क्या होता है? धुआं, गैस, वायु प्रदूषण, वायु को प्रदूषित करता है। क्या दहन वायु को प्रदूषित करता है। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है हमारा इस चैप्टर्स का? वो है शब्द डिफिनेशन, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो जो मोमबत्ती होती है उसकी जो ज्वाला होती है उसका सबसे जो गर्म भाग होता है ये मोमबत्ती है। इसका आउटर जोन होता है, ओके, सबसे गर्म होता है। आउटर जोन जो बाहरी हिस्सा होता है, परत होता है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है मोमबत्ती का। ओके दोस्तों, अब चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट डिफिनेशन देखते हैं। शब्द यहाँ पर है और डिफिनेशन यहाँ पर। दहन क्या होता है? जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती। ईंधन जलने वाला पदार्थ। ज्वाला प्रकाश युक्त भाग। विस्फोट अचानक ऊर्जा निकलना। ओके दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। MIQs। दहन क्या है? ईंधन क्या है? दहन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तीव्र दहन क्या है? स्वतः दहन क्या है? ज्वाला क्या है? ज्वाला के भाग लिखिए। सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? आदर्श ईंधन के गुण लिखिए और दहन से होने वाले नुकसान लिखिए। तो दोस्तों, हमने आज का जो पूरा चैप्टर है हमारा कंबसन एंड फ्लेम, उसको वो टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है? कंबसन एंड फ्लेम लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, कंबसन एंड फ्लेम ज्वाला और दहन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ओके दोस्तों, तो हमने साइंस का लगभग 4 से 5 चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ऐसा लगता है मुझे, सारा जोड़कर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो।